नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आपने बोला था कि मैम माला जाप कैसे की जाती है। तो वैसे तो मैंने आपके सवाल जवाब वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि माला से जाप कैसे करना चाहिए, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि जल्दी ही आपको इसके ऊपर वीडियो मिलेगी। तो ये आज वीडियो उसी पर है कि माला से जाप कैसे किया जाता है, सही तरीका क्या है माला जाप करने का। और जो हम माला जाप करते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हमारा मन जो है एकदम से इसमें माला जाप में नहीं लगता या पूजा में नहीं लगता, तो हम जो जाप है वो कैसे करें। तो हमें जो अपना जाप है वो बढ़ाना है, हम किस तरीके से अपना जो जाप है बढ़ा सकते हैं। तो आज ये वीडियो उसी पर है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि माला जाप किस तरीके से की जाती है, माला जाप करने का नियम क्या होता है। तो माला आप जैसे कन्हैया जी के कोई मंत्र बोल रहे हैं तो आपको तुलसी जी की माला ले सकते हैं, सफेद चंदन की माला ले सकते हैं। माता रानी के मंत्र बोल रहे हैं तो आपको लाल चंदन की माला चाहिए। लक्ष्मी जी की अगर आपको मंत्र बोलने हैं तो उसके लिए आपको स्फटिक की माला या कमल गट्टे की माला लेनी होगी। अगर आपको भगवान शंकर के लिए कोई माला करनी है, उनके मंत्रों का जाप करना है, तो आपको रुद्राक्ष की माला लेनी होगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन से मंत्रों का जाप करना है। तो आज मैं आपको तुलसी माला पर ही बताऊंगी कि आपको जो माला का जाप है कैसे करना है, क्योंकि माला चेंज हो जाती है लेकिन प्रोसीजर जो है वो सेम हो जाता है, मंत्र चेंज हो जाते हैं। तो जैसे ये माला है, सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि माला में मनके पूरे होने चाहिए। जब भी आप कोई भी माला लें तो माला में 108 मनके होने चाहिए। और ये जो सुमेरु है ये अलग होता है, इसको मिलाकर 109 मनके होते हैं। माला जाप शुरू की जाती है सुमेरु के बाद जो मनका शुरू होता है, यहाँ से माला शुरू की जाती है। तो दूसरा यह कि जब भी आप माला से जाप करें तो आपको माला को या तो आप अपने किसी दुपट्टे से ढकें या माला जाप करने की जो पोथी होती है उसमें आप माला डालकर जाप करें। दूसरा, जब भी माला जाप करें आपको बीच में बोलना नहीं चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि जब आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हो तो घर के किसी मेंबर को भी आपको आवाज़ नहीं लगानी चाहिए। और स्पेशली जब माला जाप कर रहे हो तब तो आपको बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी वजह से माला जाप करते वक्त छूट गई है या माला जाप बीच में रह गया है तो आपको दोबारा से माला जाप शुरू करना होगा। जैसे क्योंकि इसमें 108 मनके होते हैं, ऐसा नहीं कि 10 मनके आपने कर लिए फिर उसके बाद कोई बीच में बोल गया तो आपने फिर वहीं से माला शुरू कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको दोबारा से ही माला का जो जाप है वो शुरू करना चाहिए। और ये जो माला का जो सुमेरु है उसके बाद से आपको जो माला का जाप है वो शुरू करना है। तो अंगुली आपको जो सबसे पहली वाली अंगुली है इसको आपको नहीं छूना। उसके बाद आपको इस तरीके से मंत्रों का जाप करते जाना है। तो जैसी मंत्रों का जाप करते जाएंगे आपकी जो ये पूरी माला है जैसे कि पूरी हो गई है, यहाँ तक आ गई है। तो ऐसा नहीं कि आपको यहीं से माला दोबारा से फिर रिपीट कर देनी है, ऐसा नहीं है। यहाँ से फिर आप माला को फेरे घुमाएंगे, फिर उसके बाद आप दूसरी माला शुरू करेंगे। यानी कि आपने 5 माला ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों की करनी है तो आपको घुमानी पड़ेगी। अगर आप एक ही माला कर रहे हैं तो आपको उसको माला को घुमाने की जरूरत नहीं है। तो ये था माला जाप कैसे करना बताया। और दूसरा, जब भी माला जाप शुरू करें उससे पहले आप इसको जल से शुद्धिकरण जरूर करें माला का। और उसके बाद जब भी माला को रखें साफ सुथरी जगह पर रखें। तो जो माला जाप करने वाली पोटली या पोथी जो भी होती है उसके अंदर आप डालकर माला को रखें। तो चलिए बात कर लेते हैं कि माला जाप या आप जो भगवान का नाम लेते हैं उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो जैसे पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सभी मंत्रों का उच्चारण किया था, गणपति जी का, विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का, जितने भी देवी देवता हैं सभी के मंत्रों का मैं उच्चारण करती हूँ। शिव तांडव स्तोत्र भी बोला जाता है और जो शिव महिमा स्तोत्र है वो भी बोला जाता है। और
जैसे महामृत्युंजय मंत्र है वो भी बोला था, महामृत्युंजय स्तोत्र है वो भी पढ़ा जाता है। तो किसी ने बोला कि मैम आप ठाकुर जी की सेवा करती हो और भगवान शंकर के मंत्रों का जाप क्यों करती हैं? तो भगवान शिव जब भी अपनी ध्यान मुद्रा में होते हैं, ध्यान में होते हैं, तो वो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान ही कर रहे होते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण पूजा कर रहे होते हैं या ध्यान कर रहे होते हैं तो वो भगवान शिव का ध्यान कर रहे होते हैं। तो भगवान शिव की पूजा करते हो और सोचते हो कि कृष्ण की पूजा करनी व्यर्थ है, तो भगवान शिव की पूजा करनी आपके लिए व्यर्थ है, क्योंकि कार्तिक महात्म्य में भी ये बोला गया है कि भगवान शंकर और भगवान कृष्ण की पूजा करने में अगर आप भेद करते हो तो जो आपकी पूजा अर्चना सेवा जो भी है वो आपकी व्यर्थ जाती है। भगवान शंकर के इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण के जो इष्ट देव हैं वो भगवान शिव है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि शक्ति एक ही है, भगवान एक ही है, रूप उनके अलग अलग हैं। तो सभी भगवान के जो मंत्रों का उच्चारण कर लिया जाता है तो उस दौरान जो हमारा नाम जाप है वो बढ़ जाता है। उस दौरान हमारा ध्यान नहीं भटकता है, क्योंकि हमें लगा रहता है कि अभी हमने भगवान गणपति जी को मंत्रों का उच्चारण किया, शंकर भगवान का किया। ये है हमारा ध्यान जाप करने का, बढ़ाने का तरीका। तो ऐसा नहीं है कि आप नाम जाप सिर्फ बैठकर ही कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी को लगता है कि एक जगह बैठकर नाम जाप नहीं किया जा सकता, तो कईयों से नहीं हो पाता है, तो आप घर का काम करते हुए भी नाम जो जाप है वो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक जगह बैठे और आप माला लेकर बैठ जाएं और आपको जाप करना है और वो ही आपका सफल माना जाएगा या वो ही आपकी पूजा अर्चना मानी जाएगी। ऐसा नहीं है। आप पूरा दिन अपने मंत्रों का जाप कर सकते हैं और कुछ नहीं तो हरे कृष्णा बोल सकते हैं, या जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है या जो भी भगवान को आप ध्याना चाहते हैं, तो काम करते करते भी आप उनका नाम ध्यान कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो आपका जाप है वो भी बढ़ जाएगा, आपका ध्यान नहीं भटकेगा। जैसे आप किचन में काम कर रहे हैं, भगवान का नाम लेते हुए अगर खाना बनाएंगे तो उसके आपको दो फायदे होंगे। एक तो आप जो खाना बनाएंगे, आपका भगवान का नाम लेंगे, आपके अंदर जो एनर्जी आएगी अच्छी आएगी, और जो जिस भाव से खाना बनाएंगे, जिस मन से खाना बनाएंगे, उस खाने में स्वाद भी उसी तरीके का आ जाएगा। तो अच्छे भाव से खाना बनाएंगे, भगवान का नाम लेकर खाना बनाएंगे, तो जो खाने का जो रस है वो 2 गुना क्या, वो 4 गुना हो जाएगा। और खाने वाले की बुद्धि में भी आपको बदलाव महसूस होगा, उसके व्यवहार में आपको जो चेंज है वो देखने को मिलेंगे। तो नाम जाप ध्यान आप जरूरी नहीं है बैठकर करें, चलते फिरते कर सकते हैं। तो मेन तो यही है कि हमें जो जाप है उसका हमें अभ्यास करना है। कहते हैं ना कि जब इंसान मर रहा होता है तो उसकी मृत्यु शैया पर होता है तो उसकी जुबान पर भगवान का नाम आना बहुत मुश्किल है। वो मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में अभ्यास नहीं किया होता। अगर सोते बैठते उठते चलते फिरते उसने भगवान के नाम का जाप किया हो तो जब वो मृत्यु शैया पर होगा तब भी वो हे माँ ना बोलकर हे राम या हरे कृष्णा ही बोलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा नाम तो ईश्वर का ही है, सबसे बड़ा तारनहार वो ही है। तो अभ्यास करें, नाम जाप का ध्यान करें। तो बस यही है कि नाम जाप ध्यान आपका कैसे बढ़ाना है, ऐसे ही बढ़ाया जाएगा। जरूरी नहीं है बैठकर किया जाए, चलते फिरते उठते बैठते आप अपने जो भी मंत्रों का उच्चारण करना है, जो भी भगवान जो भी इष्ट देव है जिसको ध्यान है आप कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल साधारण है, सरल है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भेद है। तो माला जाप कैसे करनी है वो मैंने आपको बताई, और जो हम अपना जो नाम ध्यान है, जो जाप है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। सभी भगवानों के आगे हाथ जोड़ें, सभी भगवान के मंत्र बोलें, तो उस दौरान आपका जो है टाइम भी ज़्यादा लगेगा पूजा में भी, और सभी के नाम जाप ध्यान भी हो जाएगा। तो ये थी एक सिंपल सी साधारण सी वीडियो जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।